हूँ। आप सभी जाइएगा गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर टाइप कीजिएगा site.www.pearlwine.com। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपने अपने मोबाइल में टाइप करके देख लीजिए। और ये टाइप करने के बाद नीचे देखिए टर्म्स ऑफ सर्विसेज में आइए। टर्म ऑफ सर्विस जो है गूगल का ये जो पेज है, इस पेज पर टर्म ऑफ सर्विस को जैसे ही आप डिजिटल वॉलेट पर्लवाइन को आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ये आपको वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट करेगा और वेबसाइट में कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो आपको पता चलेंगी। चलिए, इसका एग्रीमेंट, यूज़र एग्रीमेंट, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया ये बना कब, तो यह उपयोगकर्ता अनुबंध 1/12/2015 से प्रभावी है। आप सब लोग इसकी डेट बता सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है। और ये मैंने और आपने नहीं लिखा है, ये वेबसाइट मेकर्स ने लिखा है, जिन्होंने वेबसाइट रची है, इसकी बनाई है। तो यहाँ पर ये वर्णित है, आप इसको लोगों को बता सकते हैं। तो इससे आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी और सामने वाले को भी जो ज़रूरी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी। तो ये है, और पर्लवाइन वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं। और यदि आप उपयोगकर्ता अनुबंध से बाध्य होने के लिए सहमत नहीं हैं तो सेवा का उपयोग या उपयोग ना करें। मतलब अगर आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए सहमत हैं तो आप इस सिस्टम के साथ जुड़िए, वरना किसने कहा है कि आपको पर्लवाइन के साथ आना है। कई लोग ज़बरदस्ती हुज्जत करते हैं कई बार कि तुम ये बताओ तो मैं जुड़ूंगा, तुम ये गारंटी दे दो तो मैं जुड़ूंगा। सिस्टम साफ साफ लिख रहा है कि भाई अगर आप मेरे अनुबंध के साथ टाई अप करते हैं तो आप मेरे साथ हैं, अगर आपको मेरा अनुबंध पसंद नहीं है तो आप मेरे साथ नहीं हैं। तो आप ये लोगों को बता सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, इसमें आपकी कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, ये सिस्टम लिखता है जो भैया आप बता रहे हैं। चलिए, सेवा का अवलोकन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये सेवा देता है तो किस लिए देता है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि उपयोगकर्ता के लिए डीपी हस्तांतरण भेजने और प्राप्त करने, यानी कि निधि हस्तांतरण भी बोल सकते हैं आप इसे, उपयोगकर्ताओं के आपस में एक्सचेंज करने की ये परमिशन देता है। और हम अनुशंसा करते हैं कि आप केवल लोगों को डीपी या फंड प्राप्त करने के लिए ही सेवा का उपयोग करें। अभी ये लिखा हुआ है, इसमें हम बोलते हैं कि बाकी सर्विसेज चालू क्यों नहीं है, क्योंकि इसने तो लिखा हुआ है कि अभी खाली डीपी का जो फंड होता है वही भेजने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। इसमें अभी किसी चीज़ का और वर्णन नहीं किया हुआ है। तो आप डीपी की लेन देन के लिए आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। धोखाधड़ी के लिए भी इसने लिखा हुआ है कि धोखाधड़ी से बचाएं आप स्वयं को भी और घोटालेबाजों को भी आप इसमें बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि इससे दिक्कत होगी। और आप इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, देखिए OTP है जो आपके फ़ंड को सुरक्षित रखता है। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो OTP के साथ में ये आपको मैसेजेस आते हैं। DP को भेजने के लिए सुरक्षित यही प्रक्रिया है। और अगर कोई गड़बड़ हो भी जाती है या ईमेल या पासवर्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है तो report@pearlwine.com पे आप मेल कर सकते हैं सिस्टम को। सिस्टम ने ये अपने इस पेज पर लिखा हुआ है और लोगों को DP का फ़ंड भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है ये। तो आप इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। जो भी पंजीकृत उपयोग करता है सिर्फ उनके साथ ही आप लेन देन करें। जिसका ID एक्टिव नहीं है या किसी और जिसको आप जानते नहीं हैं और जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है उसके साथ में पैसे के लेन देन को बिल्कुल भी आप ना अपनाएं। सेवा तक कैसे पहुंचेंगे आप, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर 18 साल से ऊपर की एज है तो हर वो आदमी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। आपको लागू कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि कानूनन जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से हमारा सिस्टम बोलता है कि 18 साल की आयु होनी चाहिए। और अन्य प्रतिबंध लागू हो सकते हैं सिस्टम में अगर इस एज ग्रुप को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सिस्टम की तरफ से जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी वो फेस करना पड़ेगा। मोबाइल सेवाएं मोबाइल सेवा डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध हैं, यानी कि आप जो मोबाइल की सर्विसेज लेते हैं, जो आप इधर उधर एक्सचेंज करते हैं, वो मोबाइल की सर्विसेज से ही हो सकता है। और यहाँ पे जो डाटा शुल्क वगैरह लगता है या वायरलेस सेवा से जो शुल्क देना पड़ता है हमको, इसमें वो शुल्क ऐड ऑन लागू हो सकते हैं। यानी कि लेन देन की प्रक्रिया में सिस्टम कभी भी दरें बढ़ा सकता है और कम कर सकता है, ये सिस्टम के हाथ में है। आप ये भी देखिए कि यहाँ पर यह भी लिखा है कि प्रस्ताव और स्वीकृति, जब आप कोई भी चीज़ का लेन देन करते हैं तो आप अनुरोध करते हैं कि हम आपके लेन देन को संसाधित करें, यानी कि हम परमिशन देते हैं कि हम अपने लेन देन को कर सकें। हम अलाउ करते हैं सिस्टम को कि आप, मैं जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आप उसे परमिट करें, तो जिससे कि उन्हें एक व्यवसाय के लेन देन के लिए और हस्तांतरण के लिए स्वीकार या अस्वीकार करने की हमारी तरफ से अनुमति होती है। अगर हम रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तो सिस्टम हमारे को आगे प्रोसेस नहीं करेगा, तो हम परमिशन देते हैं, करके हमारा लेन देन होता है। अब भुगतान की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेन देन जो है वो भुगतान होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। पर्लवाइन DP यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्लवाइन DP केवल US डॉलर में भुगतान स्वीकार करता है, यानी कि अगर हम रुपए से लेन देन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा।
डिजिटल वॉलेट यूएस डॉलर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जितने लोगों को ये नहीं पता था कि यूएस डॉलर कहाँ लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ लीजिए। यहाँ पर तीसरी, चौथी, पाँचवीं लाइन में लिखा हुआ है कि पर्ल वाइन डीपी केवल यूएस डॉलर में भुगतान स्वीकार करता है। तो अब अगर आपके साथ कोई आर्गूमेंट करे कि आप इसे कैसे लेन देन करते हैं, आपकी व्यवस्था क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है, ये व्यवस्था लेन देन की जो है ये डॉलर में है, और ये डॉलर जो है ये अमेरिकन डॉलर है। तो आप लेन देन को डीपी के रूप में जब स्थानांतरित करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो आप इसे डॉलर में करते हैं। अब ये डीपी में 500 डीपी का हस्तांतरण दिखाया हुआ है, डीपी खाते में 498 डेबिट कर सकता है। ये इन्होंने अपनी कुछ शर्त रखी होगी, तो इसका बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हमें आपसे भुगतान प्राप्त करने के लिए आपको हमें आपके द्वारा प्रत्येक भुगतान एक भुगतान साधन संबंध में प्राप्त, आप ये देखिए कि फ़ंड को मतलब आप एक्सचेंज कर रहे हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप परचेज़ करते हैं और आप डॉलर परचेज़ करते हैं, और ये चीज़ें होती हैं। अभी क्योंकि सिस्टम में ये व्यवस्था नहीं है, तो आप आपस में लेन देन करते हैं, बट आने वाले समय में ये जो है ये शायद सिस्टम के थ्रू रेगुलेट हो जाएगा। आप आगे भी देखिए कि लेन देन भुगतान बहिष्कार, सिस्टम कहता है कि अगर आपने, सिस्टम यहाँ पर कहता है कि हम स्थानीय बैंकों, डीपी एक्सचेंज हाउस और थर्ड पार्टी के सेवा प्रदाताओं के साथ काम करते हैं। अब पर्ल वाइन किसके साथ काम करता है, लोग आपसे पूछते हैं कि पर्ल वाइन जो ये पैसे का लेन देन करता है, तो इसका साथी कौन है, इस प्रोसेस में उसका साथ कौन देता है। तो आप बता सकते हैं स्थानीय बैंक, यानी कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का लोकल बैंक, डीपी एक्सचेंज हाउसेज जिसको हम एक्सचेंजर बोलते हैं, और थर्ड पार्टी। तो ये मिल करके काम करते हैं ताकि धन लागू करने और जिसको मिलना है पैसा, ये सभी सेवाओं को आदान प्रदान किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, और वेबसाइटों को ये अप टू डेट रखते हैं। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेम पत्र है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारी पर्ल वाइन के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रतिबंधित क्या क्या किया गया, आप ये भी देखिए कि किसी भी समय अगर सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई भी लेन देन गड़बड़ हो रहा है या सिस्टम को कोई डाउट आता है, तो सिस्टम उसे क्लोज कर सकता है, बंद कर सकता है, और हस्तांतरित होने वाली राशि को लिमिट कर सकता है, सीमित कर सकता है, और आपको वो थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगी। अगर सिस्टम को ऐसा लगता है, कोई भी ग्लिचेस लगते हैं, कोई भी गड़बड़ी लगती है, तो सिस्टम इन सभी चीज़ों के लिए देरी कर सकता है, रद्द कर सकता है सीमित समय के लिए। जब तक कि उसे सत्यापित नहीं होती चीज़ें, तब तक वो आपके पैसे को अटका सकता है। धोखाधड़ी, धन शोधन रोधी अनुपालन, और जो भी गड़बड़ियाँ हैं, जो भी होती हैं, ये सभी चीज़ों की पहचान करने के बाद अगर सिस्टम को लगता है कि ठीक है चीज़ें, तो सिस्टम इसे रेगुलेट कर देता है। आप ये देख लीजिए, ये भी बहुत बड़ा अनुबंध है। आप इसको भी जब पढ़ेंगे तो पर्ल वाइन का डीपी क्या है, कैसे है, लेन देन कैसे होता है, थर्ड पार्टी तक कैसे जाता है, ट्रेजरी विभाग इसके लिए क्या करता है। आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें नियमों में जिन सेवाओं का उपयोग करते हैं, ये रेगुलेट कहाँ से होती हैं। यदि पर्ल वाइन डीपी को पता चलता है कि आप सेवा का उपयोग व्यवसायिक गतिविधि के लिए कर रहे हैं जिसमें बिना सीमा के सामान खरीदना या सेवा विशेष रूप से प्रदान की गई, अब ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा अनुबंध है ये, आप इसको समझ लीजिएगा अपने तरीके से, क्योंकि हिंदी में है, इतना पढ़ने जाएंगे तो समय निकल जाएगा। प्रतिबंधित गतिविधियाँ, यहाँ पर ये भी देखिए कि सिस्टम ये कहता है कि झूठी या गलत इन्फॉर्मेशन देकर के एक से अधिक खाते खोलने के लिए, या फिर जो भी गड़बड़ियाँ हैं, अगर ये सब चीज़ें आपने की हैं, कोई फर्जी चीज़ें की हैं, तो ये चीज़ें जो हैं सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, सिस्टम इसे प्रतिबंधित कर सकता है। अब बात आती है कि भारत में लेन देन कैसा होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पर्ल वाइन जो लेन देन करता है, भारत सरकार की कौन सी गाइडलाइन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्ल वाइन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित रुपया आहरण व्यवस्था RDA के अनुसार भारत में लेन देन की प्रक्रिया करता है। ये लिखा हुआ है, ये मैं और आप अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अगर पर्ल वाइन ये लिख रहा है कि ये चीज़ है और मैं इसका अनुबंध का पालन करता हूँ, तो मुझे और आपको उसकी लिखी हुई बातों को मानना चाहिए। आप समझते हैं कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सेवा को मतलब ये बड़े बड़े धर्मार्थ संस्थानों के लिए या फिर किसी और के नाम पर पैसा लेन देन करना ये सिस्टम में वर्जित है। लेकिन पर्ल वाइन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित, आप इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित जो भी एक्सचेंजर्स हैं, जो लेन देन रुपया करते हैं, उनको बदल करके देने की प्रक्रिया करते हैं, उसके अनुसार भारत में लेन देन की प्रक्रिया पर्ल वाइन फॉलो करता है। तो आप ये लोगों को दिखा सकते हैं कि ये सिस्टम में वर्णित है और ये लिखित है। आप इस चीज़ को देखिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। देखिए, जानकारी का संग्रह ये भी है कि पर्ल वाइन गोपनीयता नीति को स्वीकार करता है, और हम जो भी उसके साथ में जो भी लेन देन करते हैं, इसने ये भी लिखा हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ वेबसाइटों को यहाँ क्लिक करके देखा जा सकता है। ग्राहक
जो गोपनीय नीति ग्राहक पहचान कार्यक्रम, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल कस्टमर की जानकारी होती है या केवाईसी होता है, सरकार क्यों मांगती है केवाईसी? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट को लगता है कि आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो गतिविधियां होती हैं ना, अमेरिकी कानून के लिए आवश्यक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। यानी कि कोई भी कंपनी अगर अमेरिका से रेगुलेट होगी तो अमेरिकन गवर्नमेंट इस चीज़ का राइट रखता है कि वो ये जाने कि जो पैसों का हस्तांतरण हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप अपने ग्राहक को सत्यापित करवाइए। इसलिए शायद हम लोग केवाईसी करते हैं ताकि अमेरिकन कानून के अकॉर्डिंग हम लोग जो है उसकी नज़रों में रहें, और कोई भी गलत लेन देन को ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो आप देखिए त्रुटियां और समस्याएं, आपको अगर लेन देन में कोई भी त्रुटि हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, तो सिस्टम ने लिखा है 3 दिन के भीतर संपर्क करें, support@pearlvine.com पे मेल करें, और ये सब चीज़ें करने से आपको सपोर्ट मिलेगा। सिस्टम आपकी शिकायतों को सुनेगा भी। अब तो सपोर्ट का कॉलम भी चालू कर दिया है, और इस वजह से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। हानि से सुरक्षा भी देखिए कि जो भी लेन देन की व्यवस्थाएं होती हैं, अब इसमें बड़े सारे लोगों का नाम वर्णित है कि जो भी इसमें भागीदार हैं, इन सभी में जो लीगल इश्यूज़ जो होंगे उसके लिए भी कोई प्रोसेस इसने फॉलो करने के लिए बोला हुआ है। लेकिन दायित्व की सीमा में आप अगर देखेंगे तो इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि कैलिफोर्निया वित्तीय संहिता की धारा, जो फाइनेंशियल लेन देन है, जो उनकी संहिता है, जो उनका कानून है, उसकी धारा 2102 के तहत दावों को छोड़कर कैलिफोर्निया में होने वाले लेन देन से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना में पर्ल वाइन, इसके आपूर्तिकर्ता, इसको जो सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं, विक्रेता, सेवा प्रदाता, कर्मचारी, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सब का जो कंट्रोल करता है, ये कैलिफोर्निया जो है यहाँ से ऑपरेट होता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसका जो भी लेन देन है और विवाद है, यानी कि अगर वो दायित्व लेता है कि कैलिफोर्निया से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो शासकीय कानून भी समझिए, यह उपयोगकर्ता अनुबंध कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों के अनुसार नियंत्रित होगा। मतलब जो भी अनुबंध है, जो पर्ल वाइन की गतिविधियां हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स इसके ऊपर फॉलो होते हैं, वो कहाँ से होंगे? कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों के अनुसार यह नियंत्रित होगा। और सेवा के संबंध में निष्पादित सभी गतिविधियों को कैलिफोर्निया से निष्पादित माना जाएगा। मतलब वहाँ से कोई भी चीज़ रेगुलेट होगी, मैं और आप इंडियन कानून बना करके इसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। इसको बनाने वाले और इसको ऑपरेट करने वाले अगर फॉरेनर्स हैं, अगर अमेरिकन्स हैं, तो वो इसको कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्योंकि ये बड़ी सारी लीगल भाषा में है कि अगर आपके और कानूनन कोई भी वाद विवाद होता है, कोई भी दावा होता है, तो उसमें क्या फ़ीस, कितना सेटलमेंट, कौन सी थर्ड पार्टी, ये सब पर्ल वाइन से रिलेटेड विवाद या उसकी मध्यस्थता कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये सब इसमें वर्णित है। क्योंकि ये कानूनन भाषा है, एडवोकेट को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और हमारे पर्ल वाइन में इस वक्त बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हैं, तो ये इस सिस्टम में जा कर के यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कानूनन जो है, ये कैलिफोर्निया गवर्नमेंट वहाँ का कानून, उस हिसाब से ये रेगुलेट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध है ये हमारा, क्योंकि डिजिटल हम लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो डिजिटल लेवल पे जो भी जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, वो सब यहाँ पर वर्णित है। संदेश प्राप्त होता है हमें, बाकी इसके विविध में आप देख लीजिए। ग्राहक अपडेट, प्रोफाइल अपडेट, ईमेल और फ़ोन नंबर पते से हम लोग अपने चीज़ों को अप टू डेट रख सकते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो पर्ल वाइन में हम लोग दे सकते हैं। कोई भी देखिए, अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं हैं तो पर्ल वाइन अगर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या आपके लेन देन की स्थिति में बदलाव के बारे में सूचित ना कर पाए, तो मतलब आपको पर्ल वाइन के पास सही संपर्क जानकारी देनी है। यानी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पर्ल वाइन के पास राइट होना चाहिए, आपका ईमेल राइट होना चाहिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, लेन देन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, और अगर सिस्टम अपनी तरफ से कुछ बताना चाहे तो आपके राइट पते पर आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। एप्पल के बारे में भी लिखा है। अब ये एप्पल के बारे में क्या लिखा है, ये अनुबंध आपको पढ़ने पर ही पता चलेगा। पर्ल वाइन ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफर करता है जो अन्य प्लेटफॉर्म के साथ साथ एप्पल वेबसाइट चलती है हमारी एप्पल के ऊपर, हालांकि पता नहीं इसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन हैं। एप्पल कल को इसे अपने प्ले स्टोर में अपने साथ अनुबंध करता है, अगर एप्पल इसके साथ में, तो एप्पल बड़ी सारी एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करता। हो सकता है पर्ल वाइन ने एप्पल को एक्सेप्ट ना किया हो। दोनों तरफ से, दो तरफा भी तो बातें आप देख सकते हैं। अगर पर्ल वाइन ने जगह नहीं दी एप्पल को, या एप्पल ने जगह नहीं दी पर्ल वाइन को, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं इसके किसी भी वाद विवाद में नहीं जाऊंगा। एप्पल अपने आप में एक रेप्यूटेड ब्रांड है। अगर वो कल को इसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटलमेंट करता है और लगता है कि
पर्ल वाइन की साइट को एप्पल स्टोर पे जगह मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल आने वाले टाइम में आपको एप्पल यूज़र्स भी पर्ल वाइन की एप्लीकेशन यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। फ़िलहाल के लिए तो अभी आप उसकी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं एप्पल यूज़र्स। सुरक्षा के मानक भी तय किए हुए हैं यहाँ पर कि सर्वोच्च प्राथमिकता है सिस्टम की। सिस्टम चाहता है कि आपकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से रहे। अगर फिर भी कोई फ्रॉड होता है तो रिपोर्ट fraud@pearlwine.com पे आप इसको बिल्कुल दर्ज करवा सकते हैं और आपकी कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तो ये इसके साथ में हिडन जानकारी थी जो शायद आपने समझी हो, पढ़ी हो या फिर नहीं पढ़ी हो, तो मैंने बताने की कोशिश की। मैं आपको इसके अलावा कुछ साइट्स भी बता देता हूँ जो कि आपको मदद करेंगी। पर्ल वाइन में आपको काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं जानने के लिए, क्योंकि पर्ल वाइन आज आप कहीं पर सर्च करना चाहें, इसके डिफरेंट स्पेस पे आप जाना चाहें तो फेसबुक पेज पे ज़रूर जाइए क्योंकि फेसबुक पेज इसका अपना पेज है। यूट्यूब पर ज़रूर जाइए क्योंकि यूट्यूब का पर्ल वाइन का ऑफिशियल चैनल है। ट्विटर भी इसका ऑफिशियल पेज है। लाइन एप्लीकेशन इसका ऑफिशियल पार्टनर है। hypestat.com पे इसकी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी आपको, जहाँ पर जा कर के आप इसके बारे में A to Z सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसके अलावा स्कैम डिटेक्टर पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि पर्ल वाइन स्कैम है या रियल प्रोग्राम है या फिर ऑथेंटिक प्रोग्राम है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये आप स्कैम डिटेक्टर पे जा कर के चेक कर पाएंगे। similarweb.com पे आप कितने देशों से ये रन हो रहा है, कितने देशों में इसके यूज़र्स हैं, आप similarweb.com पे 7वें नंबर पे जा कर के चेक कर सकते हैं। एलेक्सा रैंकिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं, हालांकि पिछड़ी है थोड़ी सी अभी क्योंकि काफ़ी सारी न्यू वेबसाइट आई हैं जिन्होंने फटाफट यूज़र्स बनाए हैं। तो एलेक्सा रैंकिंग सिर्फ एक नंबर है, कल को अगर काम इसमें सुधरता है तो एलेक्सा रैंकिंग फिर क्या रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 की तरह, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्रेड की तरह, ये सिर्फ रैंकिंग है। रैंकिंग आपकी सफलता तय नहीं करती। हो सकता है कि थोड़ा सा रुझान लोगों का अभी कम है लेकिन रॉयल्टी आने के बाद रुझान बढ़ जाएगा तो रैंकिंग सुधर जाएगी। पर्ल वाइन टॉक्स इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि पर्ल वाइन फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आने वाला है। सपोर्ट सिस्टम आप सभी जानते हैं, पर्ल वाइन ने जो सपोर्ट सिस्टम दिया है वहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इसके वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। pearlwine.co इसका न्यूज़ चैनल ऑफिशियल हुआ करता था, PV मेल इसमें था। किसी पर भी भरोसा करें ना करें, मेरी भी बात पे भरोसा ना करें, आप सिर्फ इसके नोटिफिकेशन को फॉलो करें। अगर नोटिफिकेशन पर आप जाते हैं, जब भी कोई मैसेज रिफ्लेक्ट हो तभी वहाँ पर भरोसा करें आप। अन्यथा अगर आपका सीनियर, जूनियर या सबसे बड़ा सीनियर भी कोई बात वर्बली बोलता है तो आप उस पर भरोसा ना करें, वरना आपको निराशा होगी। पता चलेगा कि उनके कहे के हिसाब से नहीं हुआ तो आपको बड़ी निराशा होगी कि यार इन्होंने तो ऐसा बोला था, ऐसा हुआ नहीं है। तो आप सभी लोग इन्हीं सभी चीज़ों को फॉलो कीजिए। ये मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये सब मैंने पेजेस जो हैं ये रखे थे यहाँ पर संभाल करके, आप इन सभी को देख सकते हैं। हालांकि ये मैं प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पर्ल वाइन के जो सर्वर्स हैं, आप इसके सर्वर्स की जानकारी ज़रूर रखिएगा क्योंकि कोई भी सर्वर से लैस है जब कोई सिस्टम जिसके पास ढेरों सर्वर हैं, इसका मतलब वो ढेरों सारा काम आगे आने वाले टाइम में करने वाला है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, पर्ल वाइन के लिए SSL Labs टाइप करना है। ऊपर देखिए www.sslabs.com, आप ये सर्च कीजिएगा और सिर्फ चेक कीजिएगा कि पर्ल वाइन के सर्वर कितने हैं। आपको ग्रेड B के 6 सर्वर दिखाई देंगे पर्ल वाइन के, जो कि पर्ल वाइन को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। और इतने सारे सर्वर्स होने का मतलब है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी सर्विसेज देगा। आप यूट्यूब के भी सर्च कीजिएगा, 2 ही सर्वर हैं। फेसबुक के चेक कीजिएगा, शायद कम है, लेकिन पर्ल वाइन ने ऑलरेडी 6 सर्वर अगर लिए हुए हैं तो ये अचार तो डालेगा नहीं उनका। डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करेगा और इसके संकेत इसने शॉपिंग पोर्टल की हिंट देकर के भी किया ही था। तो आप सभी लोग इसके सर्वर्स को ज़रूर बता सकते हैं और कस्टमर को दिखा सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट को बता सकते हैं कि आप इसके सर्वर्स की लोकेशन चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक IP2 लोकेटर भी डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि ये लोकेटर आपको आप पर्ल वाइन की लोकेशन डिटेक्ट करने में मदद करेगा। जितने लोगों को भी लगता है कि पर्ल वाइन जो है वो उनके घर से ही चल रहा है या कहीं अब्दुल्ला जी तो नहीं चला रहे पर्ल वाइन को, तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से चल रही है। जिस तरह से आज आप गाड़ी में जाते हैं, कार में जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी GPS सिस्टम लगा करके जाते हैं। आज किसी से पता पूछने की ज़रूरत नहीं है, गूगल नक्शा आपको गाइड करता है कि राइट मुड़ना है कि लेफ़्ट मुड़ना है, सीधे जाना है कि गोल घूमना है आपको। तो ये सारी चीज़ें गूगल जब गाइड करता है तो इसकी लोकेशन भी गूगल गाइड करेगा कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो आप इसकी लोकेशन चेक कीजिए और सिर्फ इसी की मत कीजिए, वरना कहोगे आपकी ये भी फर्जी में बना रखा है, आपने ये सेट कर रखा है। आप फेसबुक की भी चेक कीजिएगा, मिंत्रा की भी चेक कीजिएगा, अमेज़ॉन की भी चेक कीजिएगा, फ्लिपकार्ट की भी चेक कीजिएगा। अगर ये उनकी लोकेशन सही बताएगा तो पर्ल वाइन की लोकेशन भी सही बताएगा। आप सिर्फ इसका IP एड्रेस गूगल से निकालिए, गूगल पे डालिए पर्ल वाइन IP एड्रेस, आपको मिल जाएगा। IP एड्रेस इस लोकेटर में आप क्लिक करके देखिए
और वहाँ पर पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए, रन कीजिए प्रोग्राम को, आपका इसका लोकेशन मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि एक आदमी को काम करने के लिए पर्ल वाइन सिस्टम में जितने दंद फंद छंद चाहिए वो ये सब हैं। अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ और चाहिए तो भाई देखिए, मेरे ख्याल से काम करने के लिए इतने जो स्किल सेट्स हैं या फिर इतने टूल्स का होना भी इनफ है, आप काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसे लोग कहीं ना कहीं ख़राब करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो आप इस सिस्टम के साथ जुड़िए और ढेरों पैसे कमाइए, पहले कमा लीजिए फिर इसकी ABC समझते रहिएगा। आज की तारीख में लोगों को काम की ज़रूरत है, आप अवसर दीजिए। आज की तारीख में आप ये देख करके नहीं खाते कि इस आलू पे कोई इस सब्ज़ी पे कोई या आलू पे कोई इंटरनेशनल मार्किंग है तभी मैं आलू खाऊंगा। आपको भूख लगती है, आप रेडी वाली से भी आलू लाते हैं। हर कोई मॉल में नहीं जाता आलू खरीदने के लिए। तो पर्ल वाइन इस वक्त आप समझिए कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो यही हैं। आप इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए, अपनी टीम को बेहतर बनाइए और बेहतर तरीके से ट्रेंड कीजिए। वाद विवाद में मत उलझिए। पर्ल वाइन में वाद विवाद में कुछ नहीं मिलेगा किसी को, काम करने से मिलेगा। जिसकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो पैसे वाला बनेगा, और जो हीरोपंती के चक्कर में रहेगा वो आने वाले टाइम में धूल का फूल, धूल धक्कड़ फूल झाड़ू हो जाएगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपको जब भी मदद लगे मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन आप अपने आप को ट्रेंड करते रहें। आप सबने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।